तो वीडियोग्राफी ने मुझे सिर्फ कैमरा चलाना नहीं सिखाया, ज़िंदगी को देखना सिखाया। क्या तुमने कभी सोचा है कि कैमरा और वीडियोग्राफी के ज़रिए इंसान को कितना को बदला जा सकता है? पहले ना मैं सिर्फ देखता था और अब ना मैं कैप्चर करता हूँ और दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 3 साल में जो वीडियोग्राफी ने मुझे सिखाया ना, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं सिखा सकती। वीडियोग्राफी ने मेरी लाइफ को डायरेक्शन को थोड़ा-सा बदला और मुझे एक मौका दिया अपनी लाइफ को पॉलिश करने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे मुझे मौका मिला और कैसे मैं यहाँ तक आया, यानी कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहावलपुर से लाहौर कैसे बनी। तो बात करते हैं आज से 3 साल पहले की, जब मुझे वीडियोग्राफी का प्रॉपर यानी कि शौक हुआ कि मैंने सोचा कि यार वीडियोग्राफी को लेके यूट्यूब चैनल को लेके ना ग्रो किया जाए। तो उससे पहले जब याद होगा 2016 में कि फोटोग्राफी का सेशन शुरू हुआ था, यानी कि फोटोग्राफी का सब लोग अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ बना के फेसबुक पे डालते, तब से ये कहानी शुरू हुई, जिसके अंदर फ़ोन हो, कोई अच्छा सा या कोई कैमरा हो, तो ना उसके साथ इन चीज़ों को बनाया जाए और पोस्ट किया जाए। देन क्या होता है कि फ़ोन आते हैं, लेते हैं, बनाते हैं फ़ोटोज़, जर्नी शुरू हो जाती है लाइफ़ की एक माइंड के अंदर। तब इतना कुछ माइंड में नहीं था, बस यही था एक अच्छी सी फ़ोटो बन जाए। तो उस दौरानिए के अंदर क्या होता है कि फ्रेंड सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बड़ा होता है, तो अपनी फ़ोटोज़ को बनाने के साथ साथ दोस्तों की फ़ोटोज़ भी बनाना शुरू की। दोस्तों ने रिक्वेस्ट करनी कि फ़ोटो बनाओ। उसके साथ साथ 3 साल पहले मुझे और 3 साल लगे फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर फ्रेमिंग को सीखने के लिए। फ़ोटोग्राफ़ी जैसे-जैसे बिल्ड होती गई, तो वीडियोग्राफी का भी शौक आता गया। तो ये भी आता गया यार वीडियो इतनी अच्छी कैसे बनती है, फ्रेमिंग, हर चीज़ के बारे में मैं सीखता गया। तो जब मेरे इतने दोस्तों ने, मैंने दोस्तों के शादियों के इवेंट भी शूट करने, एक के नहीं कईयों के किए, आउटडोर किए, जाके वैसे ही सोलो शूट किए, कभी सैलून का शूट किया, कभी क्या, बहुत कुछ किया लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से मुझे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अंदर ये महारत हासिल हुई कि मैं फ्रेमिंग को बेस्ट वे के साथ शूट कर सकूं और अपनी चीज़ों को विजुलाइज करके कहीं ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकूं। तो यूट्यूब की जर्नी फिर स्टार्ट होती है, जैसे कि बताया, ये सारी बातें 3 साल से पहले की हैं कि मेरा शौक और मेरी जर्नी को स्टार्ट होने का मौका कहाँ से मिला, यानी कि मेरी कहानी बिल्ड होना कहाँ से स्टार्ट हुई। तो आज से 3 साल पहले फिर मैंने यूट्यूब का सीन शुरू हुआ, तो वहाँ पर मैंने सोचा कि यार वीडियोज़ को क्यों ना डाला जाए। तो तब ना एप्लीकेशंस एडिटिंग के लिए कोई भी फ़ोन के अंदर बेसिकली नहीं होती थी। InShot की एक ऐप होती थी, कैपकट तब नया-नया आया था तो और फ्री होता था। तो वहाँ से जर्नी शुरू होती है और वीडियोज़ को कंटिन्यू कर दिया जाता है, वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब पे डालना। शॉर्ट्स का शुरुआत, लोगों की शॉर्ट्स उठाई, यूट्यूब पे डालते गए, व्यूज़ आते गए। फिर क्या हुआ, फिर अपना उस वक़्त ये इतना आइडिया नहीं था कि यूट्यूब से भी अर्निंग होती है। वो तो अभी भी नहीं हो रही फ़िलहाल। तो यूट्यूब पे मैंने सोचा यार अपना कंटेंट बना के डाला जाए, जहाँ से मुझे बेसिकली शौक हुआ कि यार वीडियोस को खुद को पॉलिश किया जाए, अपनी स्किल्स को एनालाइज करके इसको ग्रो किया जाए। तो वहाँ से मेरी एक यूट्यूब की जर्नी का स्टार्ट होता है। तो वहाँ से मैं शिफ्ट हो जाता हूँ वीडियोस के अंदर, फोटोग्राफी भी साथ साथ करता रहता हूँ और वहाँ से मैं अपने चैनल को इस हिसाब से कर लेता हूँ कि यार फोटोग्राफी के ऊपर वीडियोस बनाना, या कोई भी फ़ोन आ गया तो उसके अंदर वीडियोस बनाना। तो साथ साथ जैसे मेरी स्किल्स पॉलिश होती गई, दोस्तों ने वीडियोस देखना शुरू की, दोस्तों के ज़रिए ही फिर उनके दोस्त, यानी कि दोस्तों के भी दोस्त, तो उन्होंने फिर उनको वीडियो एडिटर या फोटोग्राफी ऐसे करना, उन्होंने बुलाना, इनवाइट करना विदाउट चार्जेस। कोई मैं नहीं करता था कि हाँ भाई ऐसे जाना शूट करना, फ्री में पता नहीं कितने इवेंट किए, सबकी फ़ोटोज़ को, एक एक बंदे की फ़ोटोज़ को एडिट करना, फिर वीडियोज़ बनाना, उनको एडिट करना। ऐसे करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये स्किल मेरे अंदर डेवलप हो गई। तो इस चीज़ को 3 साल लगे मुझे करते हुए और यूट्यूब की जर्नी भी साथ साथ स्टार्ट होती गई। यूट्यूब पे भी साथ साथ अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बनाता गया और पोस्ट करता गया। तो फिर क्या हुआ, ये आज से 6 महीने पहले मुझे ना काफ़ी जॉब्स के ऑफ़र आना शुरू हो गए। तो मेरा माइंड नहीं था कि मैं किसी भी जॉब को करूँ या ठीक था, यानी कि बस ठीक है अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है सब कुछ चल रहा है। तो मुझे दोस्त कहते हैं तो इतना कुछ आता है तो अपनी स्किल को डेवलप करने का, अपनी स्किल को पॉलिश कर, काम बाहर कर किसी का, ताकि तुझे पता चल सके कि इंडस्ट्री में वर्क कैसे करना है। तो फिर मेरे माइंड में भी बात आई, फिर 1 महीने का और गैप आ गया, जॉब की ऑफर आई, तो फिर मैंने एक्सेप्ट करना शुरू की ना। बहावलपुर में भी मुझे आई, फिर लाहौर से भी 1-2 आई थी। तो मैंने ना सोचा कि यार लाइफ को अगर ट्रैवल करना है तो साथ साथ मज़ा तो तभी आएगा जब तुम अपनी हिस्ट्री को भी साथ साथ क्रिएट करते रहो और दूसरों का भी काम साथ साथ करते रहो। तो मैंने फिर डिसीजन लिया, मेरे पास 2 एट अ टाइम जॉब्स की ऑफ़र थी।
एक मेरे भावलपुर के अंदर जस्ट वीडियो एडिटर की थी। उसके अंदर क्या करना था कि जस्ट वीडियो को एडिट करना है प्रीमियर प्रो के अंदर, और जैसे मैप एनिमेशन वगैरह होती हैं। तो मैं गया, उन्होंने मेरा ट्रायल लिया और उनको मैं पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना जॉब पर आ जाओ। तो वहाँ से मैं चला गया साहिवाल, शादी थी, तो साहिवाल चला गया। उन्होंने मैसेज वगैरह की कि यार जॉब करनी है तो बताओ, नहीं तो हम नया बंदा हायर करें। तो मैंने उनको इनकार कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी जॉब। तो फिर ऐसे गुजरे तकरीबन 15 दिन के बाद लाहौर के एक बंदे से मेरी बात चल रही थी, जो कि जिनके पास फ़िलहाल मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ ट्रायल बेस के ऊपर। ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं कब तक यहाँ हूँ। तो ये मैं उधर से मुझे महीना पहले बात चल रही थी कि जॉब के करनी है तो आ जाओ, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा था कि सुबह बुला रहे हैं, यानी कि कन्वर्सेशन उनके साथ होती रही कि क्या क्या आता है, या अपनी कोई दिखाओ हमें, यानी कि स्किल, यानी कि कैसी वीडियोस बना सकते हो, कैसा एडिट कर सकते हो। तो मैंने उनको तब आने से पहले 1 महीना पहले अपनी वीडियो बनाकर प्रॉपर उनको दी, और उन्होंने देखी वगैरह, और बाद में 1 महीना तक कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। आई डोंट नो व्हाई, बट एक दिन फिर उनका डायरेक्ट मुझे मैसेज आया कि तुम लाहौर आ जाओ, टिकट हम आपकी करवा देते हैं। तो पता ही नहीं चला कि कब मैं वहाँ से निकला और लाहौर पहुँच गया। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र था ये। आगे का आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि वीडियोग्राफी ने मुझे ये मौका दिया कि तुम खुद को और अपनी स्किल को पॉलिश करके तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बात इतनी सी है कि अगर तुम इस तरह किसी भी चीज़ के इंटरेस्ट में हो, तो तुम्हें चाहिए उसको दिलो जान से करो, ना कि उसको एक काम समझ के करो। उस चीज़ को ऐसे करो कि तुम्हारा उसके अंदर करने को मन हो। ये ना हो कि तुम उसको करते करते सोचो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। चीज़ों को दिल से लगा कर उन चीज़ों को जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हम एक काम को इतनी बार करते हैं कि वो हैबिट बनने में हमारी देर नहीं लगती। और वो अब ऐसा होता है कि कोई भी बंदा हाथ में फ़ोन भी पकड़े तो मुझे विजुअलाइज हो जाता है माइंड के अंदर कि इस बंदे ने फ़ोन को सही सही फ्रेम्स के अंदर पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ। की फ्रेम वीडियो एडिटिंग वाली साइड पे चला गया मैं। तो ये थी मेरी सारी जर्नी यहाँ तक आने की। तो अब इधर मैं वीडियोग्राफी भी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, यूट्यूब के ऐसे भी करता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करता हूँ, और साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जो थंबनेल के अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं एट अ टाइम कर रहा हूँ, और ये मैं अभी ट्रायल बेस पे कर रहा हूँ कि उनको पसंद आए या ना आए वो बात की बात है। बट मुझे वीडियोग्राफी ने एक मौका दिया अपनी लाइफ को पॉलिश करने का, जिस वजह से आज मैं बैठा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वीडियो ऑन माई जर्नी कि मैं यहाँ तक कैसे आया। बहुत सारे दोस्तों के मन में था कि हाँ भाई कुछ शेयर कर, तो ये सारी कहानी थी। और अब इस सारी कहानी के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने दोस्तों को या किसी को भी टेक्स्ट कर सकूं या उनके साथ कांटेक्ट कर सकूं। तो उन्होंने पीछे से आवाज़ कि यार ये शूट करना है, ये क्या प्लान है, तुम कहाँ गायब हो। तो अब उन सब तमाम दोस्तों को जो नाराज़ होकर बैठे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि यार देखो, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी को, अब ये मैं रात के 1 बजे ऑलमोस्ट इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो 1 मिनट, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं, इस टाइम रात के 1:21 हो रहे हैं। अगर आपको नजर है इस वीडियो को जो मैं शूट कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप 1:01 हो रहे हैं इस टाइम। तो ये कहने का मतलब ये है कि यार नाराज़ ना हुआ करो। जब मेरा भी चक्कर लगेगा मैं आप सब दोस्तों से कांटेक्ट भी करूँगा, हम शूट भी करेंगे, हम वीडियोस भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट तुम लोग नाराज़ ना हुआ करो किसी भी चीज़ को लेके। सो दिस इज़ माई जर्नी, और दुआ किया करो भाई के हक़ में कि खुदा इस जर्नी को लंबा लेकर चले। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो सब्सक्राइब।